वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां प्रश्न है, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। लंब व्यास का मतलब ये दोनों जो व्यास है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी देखिए यहां पे, तो यहां पे ये केंद्र ओ वाला एक बड़ा सा वृत्त है। इस वृत्त का दो व्यास है, पहला तो ए बी है और दूसरा सी डी है, और दोनों व्यास परस्पर लंब है। लंब का मतलब ये हुआ कि यहां कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। यहां भी कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी चारों ओर जो चार कोण बना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। परस्पर लंबवत का मतलब यही होता है। आगे देखिए, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यानी यहां बिंदु ओ है, ओडी जो है छोटे वृत्त का, ये जो छोटा वृत्त है ना, इसी का क्या है, व्यास है। आगे देखिए, यदि OA बराबर 7 cm है, यानी OA बराबर 7 है, यहाँ बिंदु O है, OA कितना हो गया, 7 cm, यानी ये है आपका 7 cm। ये 7 cm है तो ये भी हो जाएगा 7 cm, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 7 cm, और यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 7 cm। ऐसा इसलिए कि ये चारों जो है बड़े वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो ये 7 cm, तो प्रत्येक यहाँ भी 7, ये और ये भी 7 cm हो जाएगा। आगे देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए छायांकित कहाँ कहाँ है, तो आप ये जो छोटा सा वृत्त देख रहे हैं ना, ये वृत्त छायांकित है, और यहाँ पे भी छायांकित है, और यहाँ भी छायांकित है। तो ये तो वृत्त है। अब यहाँ पे जो ये छायांकित भाग है ये एक वृत्तखंड है, और यहाँ भी ये क्या है, वृत्तखंड है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में यदि इस प्रकार का एक जीवा खींच देंगे तो यहाँ क्या बनता है, वृत्तखंड बनता है, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है, ये त्रिज्या हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, तो ये पोजीशन को देखिए, यहाँ पे सेम है कि नहीं है, ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, और ये क्या है, वृत्त है। तो हमें यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस छोटे से वृत्त के क्षेत्रफल में ये दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। यानी यहां पे देखिए, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें जोड़ देना पड़ेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो आइए इसको नोट कर लेंगे। और उसी प्रकार वृत्तखंड को निकालने के लिए हमें त्रिज्या और थीटा मतलब कोण चाहिए। तो आइए इन मानों को पहले नोट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पे हल कि छोटे वृत्त का व्यास, देखिए यहां से यहां तक ये दूरी जो 7 cm है, यही है छोटे वृत्त का व्यास। कितना है, 7 cm। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, व्यास में हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगा। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या प्राप्त हो चुका है। तो आइए इसका क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या है 7/2, तो यहाँ पे 7/2 गुना 7/2, यानी 2 बार इसको इसलिए गुना किए क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है। जितना पावर रहेगा उतना बार गुना कर लेंगे। ऊपर नीचे 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 11 दूने 22। अब यहाँ सिंपल सा कर लेंगे, क्या, 11 7 77, और बट्टा में हो जाएगा 2, क्योंकि त्रिज्या cm में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा cm²। अब यहां पे आइए, अब जो है हम ये दोनों जो वृत्तखंड है इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे, और इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या और थीटा चाहिए। पहले आइए इन दोनों को नोट कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे, प्रत्येक वृत्तखंड का
त्रिज्या बराबर, देखिए ये जो प्रत्येक वृत्तखंड है, यहाँ पे देखिए ये वृत्तखंड है ना, यहाँ पे ये वृत्तखंड है ना, और ये केंद्र है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या कितना है 7 cm। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 cm। प्रत्येक वृत्तखंड यानी दोनों वृत्तखंड का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 cm। और थीटा का मतलब कोण को देखिए, कोण कितना है, देखिए यहां भी कोण बना है 90 डिग्री, यानी इसका भी कोण 90 डिग्री, और ये जो वृत्तखंड है इसका भी कोण कितना है 90 डिग्री, यानी प्रत्येक का कोण कितना है 90 डिग्री है। अब सिंपल सा यहां पे कर लेंगे, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंड है तो 2 से गुना कर लेंगे, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आइए अब मानों को रख लेते हैं, 2 गुना करेंगे, और देखिए त्रिज्या r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7, इस पर पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 लगा लेंगे। सिंपल सा थीटा का मान 90 डिग्री है कोण, तो 90 कर लेंगे, बट्टे कितना है 360 डिग्री, और पाई का मान है 22/7, यहाँ है 1/2 साइन करेंगे, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 7 पर पावर 2 मतलब 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे 0 0 कटेगा, 9 चौके 36, 2 दूने 4, 11 दूने 22। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में बचा है 11 और नीचे में 7 दूने 14, अब बीच में कितना है माइनस है, 1/2 करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 गुना 49 11/14 माइनस 1 गुना 1/2 हो जाएगा 1/2। चलिए बराबर करेंगे, 2 गुना 49, देखिए नीचे में 14 और 2 है तो 14 और 2 का एलसीएम 14 हो जाएगा, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 1 उतर जाएगा, बीच में माइनस 2 7 14, 7 बार में उस 7 को जाकर के 1 से गुना करेंगे तो 7 1 कम 7। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, 2 गुना 49। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो गुना कर देंगे। अब देखिए 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और नीचे क्या है 14 है, 2 7 14, 7 7 49, 2 2 यहाँ पे कट के समाप्त तो हो जाएगा, 7 चौके 28, क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा cm²। अब यहाँ पे लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए छोटे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, आइए ऊपर में देख लेते हैं। छोटा जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल है 77/2, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को लिख लेंगे 77/2, बीच में प्लस है, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ कितना निकाले हैं 28 निकाले हैं ना, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 28 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 28। चलिए नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 2 कैंसिल, ऊपर वाला 77 उतर जाएगा, और प्लस करेंगे 28 दूने कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं, तो 77 + 56 हो जाएगा 133, और बट्टा में 2, 133 को हम जब 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 66.5 हो जाएगा cm² आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।